हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। तो कमेंट करते रहिए, फ़ायदा उठाते रहिए, लर्निंग और अर्निंग के हिसाब से करिएगा, लॉजिकली ट्रेड करते रहिए। नाउ सबसे पहले आज है हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास TVS सप्लाई चेन। इसका प्राइस है 196। इस पे एक नज़र मार लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो टीवीएस सप्लाई चेन बहुत ही अच्छा जो है टेक्निकली चार्ट नज़र आ रहा है। एक तरीके से देखें तो 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेता हुआ, वॉल्यूम लेवल लेता हुआ, इंडिकेटर पोजीशंस में भी कुछ पोजीशंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी एक अच्छी खरीदारी रही, अपना हाई 202 मार के गया हुआ है। नाउ फंडामेंटली देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिजास्टर चेंज आया है, उसके बिहाफ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। पहली चीज, पिछले साल ये एक लॉस में था। जब मैंने इसे देखा तो ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, 65 करोड़ का घाटे का चल रहा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से ऑर्डर बुक में वर्कआउट हुआ है, जिस तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है, उसके हिसाब से जो रिजल्ट है 7.5 करोड़ का आपका मुनाफा नजर आया है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके से बैलेंस शीट फंडामेंटली मजबूत होना एक अच्छा वर्कआउट दे रहा है। जिसके बिहाफ पर टारगेट ले रहा हूँ 205 का, डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहे हैं 192 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे नज़र बना के रखिए, पोजीशंस बनाइए, देखते रहिए, वर्कआउट करते रहिए, ये एक पोजीशन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जैगल प्रीपेड का। इसका प्राइस है 335। इस पे बनाते हैं पोजीशन। अगर हम ध्यान से देखें, टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है, एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। कल के दिन एक अच्छी उछाल के साथ थोड़ा सा नीचे आते बंद हुआ है, जो डोजी को दिखा रहा है। जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट है 13 EMI के ऊपर है, वेरी बुलिश लेवल पे चल रहा है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें, जिस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेंजेस आई है, फंड फ्लो स्टेटमेंट को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ROCE में चेंजेस आते हुए नजर आए हैं और बाकी रेशियोज में भी फर्क नजर आया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कामकाजी मुनाफा तीन 3 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है मुझे, जिसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जो 22 करोड़ की इनकम कैश का नजर आया है वो बहुत ही अच्छा प्रीपेड नजर आया मुझे। दूसरा, मार्जिन जो है 6.4 के मुकाबले 6.8% हो गया है, जिसका मैं बेनिफिट देखता हुआ नजर आ रहा हूं। जिसके बिहाफ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं 345 का ले रहे हैं। डिप को देखते हुए एक्शन के लिए स्टॉप लॉस लिया है हमने 330, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड फार्मा, जिसका प्राइस है 2058 रुपये। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट है। टेक्निकली चार्ट पिछले दिनों से जिस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट पोजीशंस नजर आया। उससे पहले एक अच्छी ग्रीन कैंडल नजर आई थी, कल भी एक अच्छा मुकाबला नजर आया है और जिस तरीके से खरीदारी नजर आई है। लेकिन डिप में अगर देखें तो 2040 को ये टच कर चुका था। हमारा जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 2021 का है, लेकिन उसके ऊपर उसने पोजीशन दी 13 EMI के ऊपर, ये देखे जा रहा है क्लोजिंग। खासकर ज़्यादा वॉल्यूम इस पे नज़र नहीं आ रहा। इंडिकेटर पोजीशंस भी थोड़ा सा बुलिश लेवल पे नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट के अंदर जिस तरीके से रिवर्सल पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आया है कि इतनी नीचे के बाद जो इसने अप पोजीशन से क्लोजिंग दी है वो थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है। फंडामेंटली देखें तो रेशियो में जिस तरीके के डिजास्टर चेंज हुए हैं, उसके बिहाफ पर, ऑर्डर बुक के बिहाफ पर मैंने यहाँ से खरीदारी में 2250 का मैंने इसमें टारगेट रखा है, जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे ये वर्कआउट करता है। टेक्निकली दूसरी तरीके से स्टॉप लॉस हमने लिया है 1915 का, यहाँ पर एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैनलाइन लाइफस्टाइल, 577 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बना के चले, देखें तो किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। डाउन ट्रेंड के अंदर पोजीशन लेते हुए जा रहा है। 3 दिन से थोड़ी 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 खरीदारी शुरू होती हुई है। कल एक बहुत ही अच्छी खरीदारी नज़र आई है, जिसके बिहाफ पर पोजीशन थर्ड और नज़र आ रहा है। 13 EMI के टेक्निकली चार्ट से ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पोजीशन कुछ और नज़र आ रही है। दूसरे देखें तो पिछले एक महीने में 14% से ज़्यादा ऊंचा चला जा चुका है। पोजीशंस में ध्यान से देख लेता हूँ वनडे चार्ट के अंदर, तो जिस तरीके से वनडे चार्ट पोजीशंस दिख रही है, वनडे चार्ट पोजीशन इस तरीके से नज़र आ रही है। पोजीशन जो है वो थोड़ा सा वीकली
हिसाब से डाउन है, लेकिन फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 590 का टारगेट। और डिप को देखते हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 570 का, एक्शन बाय का रहेगा, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास धनु का, इसका प्राइस है 1691 रुपये। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट देखें तो किस तरीके से देखें तो पिछले ही टाइम से जो वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, कंसोलिडेट पोजीशंस नज़र आ रही है। 1691 के प्राइस पे ये चीज़ें हैं। वॉल्यूम लेवल कुछ अच्छा खास नज़र आने आ रहा है, टेक्निकली चार्ट भी थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। 2 अगस्त को इसका फंडामेंटली मैंने देखा कि एक बैठक होने वाली है। बैठक पे ये मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, हैवी कैश पोजीशंस में और एसएस लेवल पे देखता हुआ, ये बाय बैक की पोजीशंस बनाने के लिए बैठे हुए हैं, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा पोजीशन कॉर्पोरेट सेक्शन के बिहाफ पे बन सकता है। उसके बिहाफ पर यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं 1740 का टारगेट ले रहे हैं। डिप की पोजीशंस को देखते हुए स्टॉप लॉस 1680 का लिया है। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, एक नज़र बना के आप इस पे देख सकते हैं और अपना वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, MOIL लिमिटेड है, इसका प्राइस 492 रुपये है, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो फिर इसके अंदर जो है वन डे चार्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छा पोजीशंस नज़र आया है। जिस तरीके से देखें तो छोटा डिप है, लेकिन अभी 13 EMI के नीचे है। कैंडल चार्ट पैटर्न उस तरीके से, इंडिकेटर पोजीशन भी उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा। जो पोजीशन है वो थोड़ी बेस्ट पोजीशन टेक्निकली चार्ट में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंडिकेटर पोजीशन मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फंडामेंटली अगर देखा जाए तो रेशियो और बैलेंस शीट के बिहाफ पर एक बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, अच्छे नतीजे नज़र आए हैं, जिसके बिहाफ पर ये कह सकता हूँ कि वर्कआउट करता हुआ चला जा सकता है। जिस तरीके से इसमें जो पिछले मैं आपको कह दूं कि लगातार में 13 क्वार्टर इसके मैं चेक कर रहा था, 13 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा क्वार्टर में इस बार रिजल्ट की पोजीशन दिखी है। मुनाफा बहुत हैवी नज़र आया है, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूं कि ये आज कुछ एक अच्छा सा वर्कआउट करते हुए जा सकता है। रेशियोज में डिजास्टर चेंज होने के कारण यहाँ टारगेट में 520 का लेके चल रहा हूँ, जिससे मुझे लग रहा है कि आसानी से अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस के लिए 485 का स्टॉप लॉस लिया है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चले। फंड फ्लो स्टेटमेंट और बाकी स्टेटमेंट की पोजीशंस के बिहाफ पर ये चीज़ वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉनसन हिताची का, इसका प्राइस है 2178, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। देखा जाए तो टेक्निकली चार्ट जो है 4 दिन से बिल्कुल ही कंसोलिडेट पोजीशन है, 13 EMI के ऊपर पोजीशन चला रहा है, और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन है वो भी थोड़ी सी वेरी बुलिश लेवल के अंदर है। और जो हमारे पास चीज़ें नज़र आ रही है वो चीज़ें क्या है, एक वॉल्यूम लेवल भी बहुत कम नज़र आ रहा है, पोजीशन डाउन नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन थोड़ी सी टेक्निकली कमज़ोर नज़र आ रही है। लेकिन उसी तरीके से फंडामेंटली देखने की कोशिश करें तो बैलेंस शीट में बेटर पोजीशन नज़र आ रही है। बाकी चीज़ों में देखा मैंने एसेट तो लाइबिलिटी में थोड़ा सा जिस तरीके से लोन को कम करते हुए एसेट को इंक्रीज करते हुए जिस तरीके की पोजीशंस बेटर नज़र आई है, बहुत ही बढ़िया नज़र आई है, जिसके बिहाफ पर इनकी जो इनकम है वो 75.6% से बढ़कर जो है 99 से ऊपर चली गई है, और 996 करोड़ का इनके पास कैश आ गया है। जिसकी पोजीशंस मैं देख रहा हूँ कि जो पोजीशंस बनी है और वो बेटर पोजीशन दिखाती हुई नज़र आ रही है। इसके बिहाफ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर जो टारगेट लिया है वो 2230 का लिया हुआ है, और ये आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस 2150 का रहेगा, एक्शन बाय का रहेगा, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारी कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की है, इसे इंट्राडे और डिलीवरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला हम देखें ध्यान से, तो पहला जो मेरे पास शेयर आया है उस पर नज़र बना लेते हैं। तो यहाँ पर है हिंडाल्को का फ्यूचर, 662 रुपये का फ्यूचर है, इस पर एक नज़र बना के देखें तो पोजीशन जिस तरीके की नज़र आ रही है उसके बिहाफ पे देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, 2 दिन से जो इसमें बिकवाली नज़र आई है वो है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इफेक्ट इस पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। इसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। फंडामेंटली भी हल्का सा ऑर्डर बुक में 3 चीज़ आई हुई है, और दूसरा क्या है कि कल क्या है ALCOA के अंदर जो 4% की गिरावट आई है, जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र आता है, और इसलिए इसको सेल पोजीशंस पे डाला हुआ है। टारगेट रहेगा 642 का, एक्शन रहेगा सेल का। इसके स्टॉप लॉस को देखते हुए हमने 670 का स्टॉप लॉस लिया है, एक्शन सेल का रहेगा, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्सन का, डिक्सन टेक का फ्यूचर है, इसका जो हमने प्राइस ले रखा है ये है 12,059 रुपये का। इस पर अगर ध्यान से देखें तो पोजीशन क्या है, 3-4 दिन से बहुत ही अच्छा पोजीशन लेते हुए चला है। वैल्यूम लेवल जिस तरीके से इंक्रीज करता है, 13
EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ जा रहा है, एक अच्छा ट्रेंड पोजीशन ले रखा है, इसको फ्यूचर में हमने लिया। फंडामेंटली जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है, ट्रेंड पोजीशन बनाता हुआ जा रहा है, बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता जा रहा है, हर पैमाने पे मजबूत नजर आ रहा है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। रेशो के भी आप पे इसलिए हमने इसके अगस्त के फ्यूचर में इसकी पोजीशन बनाने की कोशिश करी है। 12,360 टारगेट रहेगा, इसके बिहाफ पे हमने पोजीशन लेने की। डिप को देखते हुए 11,850 का स्टॉप लॉस लिया, एक्शन बाय का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो गेल, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं ऑप्शन की कैटेगरी, इसमें 240 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेके चलना है, टारगेट 9 रुपीज़ का है, इसका मतलब हम वेरी बुलिश लेवल पे है, उसके भी आप पे पोजीशंस लेते हुए चल रहे हैं। अगर ध्यान से देखें 2 दिन की बिकवाली के बाद फिर इस तरीके से टेक्निकल चार्ट कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन कॉल पोजीशन हमने किस लिए ली है वो देख लेते हैं। इंडिकेटर पोजीशन भी थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है, ध्यान से देखें तो वर्कआउट कैसे नज़र आ रहा है वो देख लेते हैं। देखा गया तो फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छा नज़र आया, जिस तरीके से मैंने ऑर्डर बुक देखी और एग्रीमेंट को अचीव करते हुए देखा, वो बहुत ही बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है, जिसके भी आप पे जो अनुमान थे नतीजे उससे बेहतर रिजल्ट मुझे निकले। क्वार्टर के हिसाब से मैंने पोजीशन रिजल्ट देखने की कोशिश करी, जिस हिसाब से रेशोज में लगातार चेंजेस करते हुए देखा और पोजीशन देखी तो बहुत ही बेटर पोजीशन नज़र आ रही है, जिसके भी आप पे टेक्निकली कमज़ोर होने के बावजूद भी मैं इसको कॉल पोजीशंस में लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से वनडे चार्ट में देखें तो कल तो एक डोजी कैंडल बनाई है, जिस तरीके से यहाँ पोजीशन उस तरीके के बिहाफ पे वर्कआउट करते चल रहे हैं। यहाँ पर हमने जो है टारगेट लिया है 9 का, स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो 6 का स्टॉप लॉस है, एक्शन रहेगा बाय का, कॉल को बाय करके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी उसके अंदर बिरला सॉफ्ट टेक है, इसका 710 का स्ट्राइक प्राइस है, पुट लेके चलना है, 26 रुपये के भी आप पे मिल जाएगा, 42 रुपये के टारगेट है, पुट लेके चलना है। तो थोड़ा हम बेरिश पोजीशंस पे हैं, देखते हैं क्या पोजीशंस बनती है। देखते हैं तो वनडे चार्ट के अंदर पोजीशन जो है गिरी हुई पोजीशन है, टेक्निकल चार्ट भी इंडिकेशन दे रहा है कि जिस तरीके से 2 दिन के अंदर गिरावट आई है, 13 EMI के ऊपर पोजीशन लेके जा रहा है, इंडिकेटर पोजीशन भी जो बेरिश लेवल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो एक और चीज़ नजर आई है, जिस तरीके से फंडामेंटली है वहाँ पे भी थोड़ी सी एग्रीमेंट में नीचे गिरावट गया, इन्होंने पूरा टाइम पे वर्कआउट करते हुए नजर नहीं आ रहे। जो टारगेट इनको दिया गया था काम करने का वो टारगेट उस तरीके से अचीव नहीं होता जा रहा है, जिसके भी यहाँ पे इस पे एक पुट पोजीशन के हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट रहेगा हमारा 42 का, स्टॉप लॉस रह रहा है हमारा 20 का, पुट करेंगे, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप पोजीशंस बना सकते हैं कि कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप अपना बेनिफिट उठा सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो जो वीडियो है उसको आप क्या करें, कमेंट करते रहिए और उसका फ़ायदा उठाते रहिए। धन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।